नाम हुआ डीएन मिश्रा। लगभग 24.5 साल मैंने सरकारी नौकरी की। ऊपर वाले का मैं शुक्रगुजार हूं कि जिस समय एज क्लास 1 ऑफिसर मेरी पोस्टिंग थी, मैं नौकरी कर रहा था, तभी अचानक ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। साथ ही साथ ऊपर वाले का मैं शुक्रिया एक बार दोबारा अदा करता हूं। यह बिजनेस न सिर्फ मेरी जिंदगी में आया बल्कि मुझे समझ में भी आया। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बिजनेस आज तो बहुतों की जिंदगी में जाता है। बहुत आसान है। हमारे जमाने में 3 पैंट 3 शर्ट का हम कपड़ा लेते थे कंपनी से और हमारी ज्वाइनिंग हो जाती थी। आज के जमाने में भी हम अपने जरूरतों का लगभग 2000 का सामान खरीदते हैं और हमारी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो इस बिजनेस में आना जितना आसान है, उतना ही इस बिजनेस से साइड हो जाना आसान है। हमारा कुछ लगा नहीं है ना, इसलिए इसकी वैल्यू हमें समझ में नहीं आती। और लगातार हम लोग बातचीत करते हैं रोज सुबह 7:50 में और संडे को 11:30 बजे होम मीटिंग के जरिए आप सबको सब चीज समझाने की कोशिश की जाती है, बताने की कोशिश की जाती है। हम सब आप लोगों को सिखाने के लिए तैयार हैं, बताने के लिए तैयार हैं, कदम से कदम आपके साथ मिला के चलने के लिए तैयार हैं। और आप सबको भी तैयार होना पड़ेगा। ये हम दोनों तैयार होंगे तब होगा। मैं केवल तैयार रहा हूं, लीडर्स केवल तैयार रहे और आप नहीं तैयार होंगे तो बात मुश्किल है। दोनों तैयार हैं तो आज की बातचीत को हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैं हर प्रोग्राम की शुरुआत किसी कविता से, किसी गाने से, किसी गीत के माध्यम से करता हूं, तो आज की गीत सुनिए पहले। बस एक चिंगारी से आग लगती है साहब, और वो चिंगारी तो सही है तेरे ही सीने में। सिर्फ एक चिंगारी से आग लगती है, वो चिंगारी हर आदमी के सीने में छिपी हुई है। जमाना जैसा है उसे वैसा ही रहने दे, बताओ ना मजा ही क्या है इसे जीने में। जमाना जैसा है उसको वैसा रहने दीजिए। आप अपने आप को देखिए, जिस तरह से जी रहे हैं हम, क्या इसमें कोई मजा है, कोई आनंद है? करता है क्यों शिकायतें, पहले सुधार आदतें। हम दिन रात शिकायत करते रहते हैं किसी न किसी चीज की, किसी न किसी के बहाने। पहले अपनी सुधारें। आप आदतों पे आप सभी को पता है। करता है क्यों शिकायतें, पहले सुधार आदतें। एक एक आदत को सुधारते जाइए। एक एक बूंद से ही बनता है समंदर। पहले पहला कदम उठा, पहला कदम उठाइए पहले। एक एक कदम से ही मंजिल तय होती है दोस्त। खुद अपनी कसम तू खा, तुझको पता नहीं खुदा है तेरे अंदर। नाकामियों के बहाने हजारों हैं, किसका कसूर कहें। नाकामियों के बहाने हमारे पास हजारों हैं, किसका कसूर कहें। पर जिम्मेदारी हमारी भी बनती है, इतना तो जरूर कहें। नाकामियों के लिए हम कसूरवार बहुतों को ठहरा तो देते हैं, पर जिम्मेवारी हमारी भी है, इतना तो कहें, इतना तो समझें। हमारी भी तो जिम्मेदारी है। जो हो रहा है वो आंखों के आगे है साहब। आपको पता है क्या हो रहा है, आपके आंखों के सामने है, लेकिन हम क्या करते हैं, नजर क्यों फेर ले हम। हमको पता है कहाँ कमियां हैं,
लेकिन हम नजर फेरे रहते हैं साहब। अपने इरादों से मंजर बदलने का सर पे सुरूर रहे, अपने इरादे ही काम आने वाले हैं। मेरे यारो मेरे यारा, सुन ले दिल की पुकार जरा। अपने दिल की पुकार सुनिए साहब। शांति से बैठिए ना 10 मिनट, शांति से बैठिए, अपने दिल की पुकार सुनिए। सच्चाइयां सारी नजदीक है तेरे, जो ढूंढे तू मिलेगा। कहाँ मिलेगा? तुझे आईने में मिलेगा साहब। आप आईने के सामने खड़े हो जाइए, सारी चीजें वहीं छिपी हुई है। आपको कोई इंसान इस बिजनेस में कामयाब बना सकता है तो आप हैं। कोई इंसान जो आपको कामयाब होने से रोक सकता है वो आप हैं। आईना में देखिए कहाँ कहाँ क्या होता है। करता है क्यों शिकायतें, पहले सुधार आदतें। एक एक बूंद से ही बनता है समंदर। खुद पहला कदम उठा, खुद अपनी कसम तो खा। तुझको पता नहीं खुदा है तेरे अंदर। एक चिंगारी से आग लगती है, बस एक चिंगारी से आग लगती है। वो चिंगारी तो सोई है तेरे ही सीने। उस चिंगारी को जगाने की जरूरत है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी के सीने में वो चिंगारी है, लेकिन उस पर हम राख डाल के बैठे हो। उस चिंगारी को जलाइए साहब। अभी जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक चल रहा है बदलाव, पावर ऑफ सिस्टम। बदलाव में हम बात क्या कर रहे हैं? पावर ऑफ सिस्टम, सिस्टम की ताकत पे बातचीत कर रहे हैं। पिछले सप्ताह हमने बातचीत की इस पे और उसी बात को हम आज और आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, उसी तरह अकेला इंसान भी बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता। पावर ऑफ सिस्टम यही है। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। दोस्तों, आपने ये कहावत अपनी जिंदगी में बार बार सुनी होगी, कई बार सुना होगा। हाँ दोस्तों, अकेला चना कभी भी भार नहीं फोड़ सकता। जिस तरह अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, उसी तरह इंसान भी अकेला बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता। मुकेश अंबानी आज हिंदुस्तान में सबसे अमीर आदमी हैं। क्या वो अकेले काम करके इतनी अमीर बन गए? नहीं ना। उनके लिए लाखों लोग काम करते हैं और उन लाखों लोगों के काम करने से वो अमीर बने हैं। वो लाखों लोग कैसे उनके लिए काम करते हैं, लाखों लोग उनके लिए काम करें, इसके लिए उन्होंने कई कई सिस्टम बनाए। उन्होंने कई सिस्टम खड़ा किया, कई कंपनियां बनाई। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? कई सिस्टम बनाए, कई कई कंपनियां बनाई। रिलायंस फ्रेश बनाया, रिलायंस डिजिटल बनाया, बहुत सारी चीजें बनाई, जियो बनाया, पेट्रोलियम से रिलेटेड कंपनी बनाई, और भी बहुत सारा सिस्टम बनाया उन्होंने। और उस सिस्टम में लोगों को पैसे दे के रखा, वेतन दे के रखा, और उन लोगों के दम पर वो देश के सबसे अमीर आदमी बन गए। तो वो कैसे अमीर बने? वो अमीर बने सिस्टम से और लाखों लोगों द्वारा उनके लिए काम करने की वजह से। मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूं और कहूं आप बिना सिस्टम बनाए और अकेले काम करके हर महीने उस 1 करोड़ से 1 लाख रुपया महीना कमा के दे दें मुझे, तो क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव। हम जानते हैं कि नो इनकम विदाउट इन्वेस्टमेंट। तो हमारे पास तो पूंजी ही नहीं है, तो बिना पूंजी हम इनकम कैसे करेंगे? इस समस्या का समाधान आरसीएम ने कर दिया कि हम जो खर्च करेंगे आरसीएम से वही हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाए। पूंजी के बाद हमको पैसा कमाने के लिए एक सिस्टम चाहिए, इसका समाधान भी आरसीएम ने कर दिया। आरसीएम नाम का एक सिस्टम
बनाकर हमको दे दिया। अब आपको सिर्फ एक काम बच गया, लोगों को इस सिस्टम में लाना है। अब आपको अपना एक सिस्टम बनाना है और उस सिस्टम पर काम करके आपको लोगों को सिस्टम में लाना है। हर लीडर ने अपना सिस्टम बनाया। जैसे प्रहलाद सर ने टीम प्रहलाद के नाम से सिस्टम बनाया, साहिल भाई ने एक सिस्टम बनाया, लायन एसएस ग्रुप नाम का सिस्टम बनाया। आप भी अपना सिस्टम बनाइए, जितना जल्द बना सकते हैं बनाइए। और जब तक आपका अपना सिस्टम नहीं बनता तब तक कंपनी के सिस्टम से, टीम प्रहलाद के सिस्टम से, साहिल भाई के सिस्टम से अपना काम आगे बढ़ाते हैं। सिस्टम क्या है? इतनी छोटी सी बात है, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आज मेरे साथ 1.5 लाख लोगों का नेटवर्क है, गोयनका सर के पास 10 लाख लोगों का नेटवर्क है। आज मेरे टीम में कई लीडर के पास हजारों लोगों की टीम है, कई लीडर के पास सैकड़ों लोगों की टीम है। दोस्तों, आप अपने दिल से बतलाइए, क्या आपने अकेले सभी लोगों को ज्वाइन कराया है? आपके टीम में 50 लोग हैं, क्या आपने अकेले 50 लोगों की ज्वाइन कराई है? आपके टीम में 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10 लोग हैं, क्या सबको आपने ज्वाइन कराया है? मैं मीटिंगों में बताता हूँ, आज 1.5 लाख लोग हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 9 आदमी को ज्वाइन कराया। आपको आपके 10, 20, 50 लोगों की ज्वाइनिंग से आज आपकी टीम में सैकड़ों, हजारों लोग ज्वाइन हैं और लगातार नए लोग ज्वाइन हो रहे हैं, लगातार टीम बढ़ रही है। ये कैसे हो रहा है? कैसे आपकी टीम में लोग बढ़ रहे हैं? कैसे आपकी टीम लगातार बढ़ रही है? यहाँ केवल आप और हम काम नहीं करते दोस्तों, यहाँ सिस्टम काम करता है। आरसीएम में जिनको सिस्टम समझ में आ गया, वो आरसीएम में लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे रोज 7:50 में ये मीटिंग स्टार्ट हो जाता है, चाहे 40 लोग आए, चाहे 50 आए, 70 आए, 90 आए, 100 आए, 7:45 में रोज ये मीटिंग ओपन हो जाता है। मैंने कभी इस सिस्टम को फेल नहीं होने दिया। 7:45 में रोज मीटिंग रूम ओपन हो जाता है, कर देता हूं। उसी तरह 4 बजे आफ्टरनून में महिलाओं की मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। 11:30 बजे हर रविवार को होम मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। गुरुवार, शनिवार, रविवार और सोमवार को 8 बजे रात में टीम प्रहलाद की मीटिंग शुरू हो जाती है। अब तो एक और मीटिंग मंगलवार को शुरू हो गई, टीम डीएन मिश्रा के नाम से। मेरा बस चले तो मैं तो रोज 2 से 3 बार प्लान शो का कार्यक्रम चलाऊं, चाहे कितने भी लोग उस मीटिंग में आए। 1 आदमी आए, 2 आए, 5 आए, 10 आए, 20 आए, 50 आए, रोज समय से शुरू, समय से खत्म। इसको कहते हैं सिस्टम बनाना। जैसे ट्रेन है, कोई उसमें बैठे या ना बैठे, वो समय से चल देती है। सिस्टम अपना काम करते रहता है, वो ये नहीं देखता कि ट्रेन में 10 लोग बैठे हैं, 100 लोग बैठे हैं, 200 लोग बैठे हैं, 500 लोग बैठे हैं, 1000 लोग बैठे हैं। वो अपना काम करते रहता है। वो ये भी नहीं देखता कि किस स्टेशन पे कितने लोग चढ़े और कितने लोग उतर गए। वो एक सिस्टम पर चलते जाती है, चलते रहती है, पटरी पे चलते रहती है, चलते रहती है, चलते रहती है। आप भी एक सिस्टम बनाइए और उसको चलाते रहिए। लोग आए, नहीं आए, कम लोग आए, अधिक लोग आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिस्टम बनाकर चलना आपका काम है और तब तक चलते रहना है जब तक लोगों का विश्वास आपने जो सिस्टम बनाया है उस सिस्टम पर न हो जाए। जैसे ट्रेन है, प्लेन है, बस है, पानी का जहाज है, नाव है, ये सब जब शुरू में चलाया गया तो डर से कोई लोग बैठते नहीं थे साहब, न ट्रेन में, न नाव में, न बस में, न जहाज में। सब डरते थे, नहीं बैठते थे।
फिर भी वो चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। धीरे धीरे लोगों का विश्वास इन चीजों पर होने लगा और लोग धीरे धीरे इसमें बैठने लगे। अब ट्रेन का रिजर्वेशन का विंडो खुलते ही चंद दिनों में ही टिकट वेटिंग हो जाता है। जब अब लोग चेक नहीं करते कि ट्रेन आपको अपने गंतव्य तक पहुंचाएगी भी या नहीं पहुंचाएगी, चेक भी नहीं करते। तो आप भी सिस्टम बनाइए, उसको चलाते रहिए, चलाते रहिए, चलाते रहिए। एक दिन आपके सिस्टम पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा, बस भरोसा होगा आपके सिस्टम पे, फिर सिस्टम अपना काम करेगा। आपका काम सिर्फ इतना रहेगा कि आप सिस्टम को चलाते रहिए, चलाते रहिए, चलाते रहिए। सबसे पहले अपना सिस्टम बनाए, फिर उसको चलाते रहिए, चलाते रहिए। आपका काम क्या है? आपका काम वही जो ट्रेन में ट्रेन के ड्राइवर और ट्रेन के गार्ड का है। आप सिस्टम को स्टार्ट कीजिए, उसको चलाइए और उसको गार्ड करते रहिए। जो सिस्टम से काम करे उसको हरी झंडी दिखाते रहिए, और जो सिस्टम से बाहर जाने लगे उसको लाल झंडी दिखा के रोकिए, उनको सिस्टम में वापस लाइए। आप सबको गार्ड करते रहिए साहब। सिस्टम बनाइए, जूम मीटिंग का, होम मीटिंग का। किसी दिन कम लोग आएंगे, किसी दिन ज्यादा लोग आएंगे, किसी दिन कम ज्वाइनिंग होगी, किसी दिन ज्यादा ज्वाइनिंग होगी, किसी दिन कम सेल होगा, किसी दिन ज्यादा सेल होगा। आपको घबराना नहीं है, सिस्टम को चलाते रहिए, सिस्टम को चलाते रहिए। आप देखेंगे कि पूरे महीने का एवरेज एकदम बेहतरीन फर्स्ट क्लास हो जाए, फर्स्ट क्लास हो जाए। इसलिए दोस्तों मैं हूं या आप, कोई भी अकेले काम करके बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों हम लोगों को सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। आप कितना भी टैलेंटेड हैं, कितना भी मास्टर हैं आप, कितना भी अच्छा प्लानर हैं, कितना भी बेहतरीन ट्रेनर हैं, कितना भी बेहतरीन सेलर हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिस्टम से काम करते हैं कि नहीं, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। हमारे पास क्या सिस्टम है? वर्ल्ड क्लास कंपनी है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, वर्ल्ड क्लास अपलाइन। दोस्तों आज अगर हम सिस्टम की बात करें तो आज अपनी कंपनी वर्ल्ड क्लास, कंपनी का सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, कंपनी में काम करने वाले स्टाफ बहुत स्ट्रांग है, 100% हमारी कंपनी स्ट्रांग है। अपने कंपनी का प्रोडक्ट दोस्तों वर्ल्ड क्लास के, क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। हमारे पास वर्ल्ड क्लास के लीडर हैं, वर्ल्ड क्लास के अपलाइन हैं। तो क्या करना होगा आपको? आपको भी वर्ल्ड क्लास का बनना पड़ेगा। आपको भी दोस्तों वर्ल्ड क्लास का बनना पड़ेगा, और आपको वर्ल्ड क्लास का बनने के लिए आपको वर्ल्ड क्लास टीम बनानी पड़ेगी। आपको वर्ल्ड क्लास बनना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको वर्ल्ड क्लास टीम बनानी पड़ेगी, और वर्ल्ड क्लास टीम बनाने के लिए हमें सिस्टम को समझना पड़ेगा, और ये सिस्टम के माध्यम से काम करना पड़ेगा। अभी जो भी बातें होंगी लगातार वो सिस्टम के बारे में होंगी। दोस्तों आप जितनी तेजी से इस सिस्टम को समझेंगे, कितनी तेजी से आप समझेंगे, कितनी तेजी से इस सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे, कितनी तेजी से आप इस सिस्टम को अपनाएंगे, उस पर आपकी कामयाबी निर्भर करती है। और आप भी वर्ल्ड क्लास बनना चाहते हैं तो सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है, वरना आप अकेले करते 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 थक जाएंगे। और 50-100 लोगों की टीम बना तो लेंगे लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि बिना सिस्टम के आपका कुछ हो ही नहीं सकता है। आप एक जगह आके अटक जाएंगे। अगर आप एक जगह आके अटक गए हैं तो आप चेक करें कि कहीं ना कहीं आप सिस्टम को नहीं अपना रहे हैं, सिस्टम अपना नहीं चला रहे हैं।
और सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है असीम भाई, तिवारी जी? जी सर, जी बिल्कुल। यस सर, यस सर, बिल्कुल। डिजिटल ऑनलाइन कंसेप्ट अभी के समय में दोस्तों, डिजिटल और ऑनलाइन के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। आज आपके घर के बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आज अधिकतर डॉक्टर भी ऑनलाइन ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आज सैकड़ों कोरोना मरीजों को ऑनलाइन डॉक्टर देख रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं। नेताओं के डिजिटल आम सभा हो रहे हैं, डिजिटल आम सभा हो रहे हैं साहब नेताओं। अभी यूपी में इलेक्शन चल रहा था, आपने देखा हो कितनी डिजिटल मीटिंग हुई, उसके पहले भी हुई। पीएम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, सीएम ऑनलाइन काम कर रहे हैं और डीएम भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं। हम और आप किस खेत के होंगे? पीएम भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं, सीएम भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं और डीएम भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं। दुनिया की सभी सिस्टम का जो मैनेजमेंट है आज ऑनलाइन काम कर रहा है। आप देख रहे हैं कि अभी पिछले दिनों वर्क फ्रॉम होम का कितना बड़ा चलन हुआ और ये चल रहा है और ये बढ़ेगा। ये सब क्या? ऑनलाइन काम। और अगर हम लोग भी ऑनलाइन काम नहीं करते हैं दोस्तों, तो हमारा बिजनेस बहुत बड़ा कैसे हो? प्लान दिखाना, प्रोडक्ट दिखाना, ग्रुप मीटिंग, होम मीटिंग, काउंसलिंग, ट्रेनिंग, सब कुछ हमें ऑनलाइन करना पड़ेगा। सब कुछ ऑनलाइन करना सिखाना होगा, लोगों को भी सिखाना पड़ेगा। डिजिटल ऑनलाइन सिस्टम पर हम आगे और भी बहुत कुछ बात करेंगे। सिस्टम क्या है दोस्तों? इतनी देरी से मैं बात कर रहा हूं सिस्टम सिस्टम सिस्टम। कई उदाहरण भी मैंने दिए और आगे भी दूंगा, लेकिन सिस्टम है किस चिड़िया का नाम? सिस्टम कहते किसे हैं? सिस्टम है क्या? किसी चीज को करने का एक विशेष तरीका, किसी चीज को व्यवस्थित रूप से करने के लिए विचारों या नियमों का एक समूह को हम सिस्टम कहते हैं। किसी भी काम को करने का एक विशेष तरीका होता है, किसी भी काम को करने के लिए कुछ नियम होते हैं और उसी को हम सिस्टम कहते हैं। अगर सुबह 6:05 पर कोई ट्रेन स्टेशन से चलनी है और आगे सिग्नल क्लियर है, आगे लाइन क्लियर है, सिग्नल ग्रीन है, तो ट्रेन 6:05 पर खुल जाएगी। ये सिस्टम है। एक फ्लाइट को सुबह 6 बजे उड़ान भरनी है, मौसम साफ है, सिग्नल मिला हुआ है, तो फ्लाइट 6 बजे उड़ जाएगी। और अगर यहाँ 6:15 पे आप पहुंचेंगे तो क्या होगा? आपकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। उसी तरह आप सिस्टम से वक्त पर काम करेंगे तो सफलता के शिखर पर आप पहुंचेंगे। कहने का मतलब है यहाँ दोनों चीजें महत्वपूर्ण है, एक सिस्टम, दूसरा समय पर सिस्टम बनाना और समय रहते सिस्टम को अपनाना, एडॉप्ट करना, फॉलो करना, दोनों जरूरी। सिस्टम से काम करके दुनिया का कोई भी काम अपने अंजाम तक पहुंचता है, पहुंच सकता है। सिस्टम से काम करने पर कोई भी काम हम फास्ट कर सकते हैं, तेजी से कर सकते हैं और अपने काम को तेजी से उसके अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। आज तक दुनिया में जितनी भी लड़ाई लड़ी गई, चाहे महाभारत की लड़ाई हो, चाहे रामायण की लड़ाई हो, एक प्लानिंग के तहत लड़ी गई। आज तक हिंदुस्तान ने जितनी लड़ाई लड़ी, चाहे 62 की लड़ाई हो, चाहे 71 की लड़ाई हो, चाहे 99 का कारगिल की लड़ाई हो, सारी लड़ाई दोस्तों एक प्लानिंग के तहत, एक सिस्टम के साथ लड़ी जाती है।
और दोस्तों आप भी अपने काम को सिस्टम के साथ करते हैं। दोस्तों आज आप अकेले हैं, आज अपना कारवां बनाने के लिए आप अकेले चल रहे हैं, आप चल पड़े हैं अकेले एक कारवां बनाने। कल दोस्तों हिंदुस्तान के हर स्टेट में, हर शहर में, गांव-गांव में आपकी टीम होगी, आपके लोग होंगे और उनके घरों में आरसीएम के टूथपेस्ट, आरसीएम की चाय पत्ती, आटा, दाल, चावल, नमक, मसाले, तेल, पापड़, अचार, साबुन, वॉशिंग पाउडर, अगरबत्ती, कपड़े, जूते, चप्पल, रुमाल सब होंगे। आरसीएम के सारे प्रोडक्ट को दोस्तों हम आरसीएम के सिपाही हिंदुस्तान के घर घर में पहुंचा सकते हैं, सिस्टम को एडॉप्ट करके, सिस्टम को अपना के हम आरसीएम के प्रोडक्ट का पताका घर घर में फहरा सकते हैं सिस्टम से। अभी आप ये संकल्प लीजिए कि आरसीएम बिजनेस में टिक कर सिस्टम खड़ा करूंगा और सिस्टम को एडॉप्ट करके मैं सिस्टम से काम करूंगा और अपना, अपने बीवी बच्चे, अपने माता पिता की जिंदगी बदलूंगा, समाज को बदलूंगा, देश को बदलूंगा। इस तरह से आप सिस्टम को लेके आगे बढ़ेंगे तो आप आरसीएम से बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं दोस्तों, बहुत बड़ी उपलब्धि आप हासिल कर सकते हैं। दोस्तों जब तक आप सिस्टम के साथ काम नहीं करेंगे, किसी महीने आपको इनकम आ जाएगी, किसी महीने में नहीं आएगी। कितनी इनकम आएगी, कम आएगी, ज्यादा आएगी, वो ऊपर वाला ही जाने, आपको कुछ भी पता चलने वाला नहीं है साहब, कुछ भी पता नहीं चलेगा, आपसे कुछ हो भी नहीं पाएगा, पता नहीं चलना अलग बात है, आपसे कुछ हो भी नहीं पाएगा बिना सिस्टम के चलेंगे, क्योंकि आपने अपना सिस्टम कोई बनाया ही नहीं, खड़ा ही नहीं। जबकि आपसे एक ट्रेनिंग में मैंने क्या कहा था, आरसीएम में कितना हमको कमाना है वो हम डिसाइड करेंगे, खुद डिसाइड कर सकते। यहाँ इनकम, टाइम, लोग, प्लेस हम डिसाइड करते हैं। इनकम आई विल डिसाइड, टाइम आई विल डिसाइड, लोग आई विल डिसाइड, प्लेस आई विल डिसाइड। कितना कमाना है इस बिजनेस में ये हम डिसाइड करते हैं। कब काम करना है, किस समय काम करना है ये हम डिसाइड करते हैं। किनके साथ काम करना है ये हम डिसाइड करते हैं। कहां कहां काम करना है ये हम डिसाइड करते हैं। आई विल डिसाइड माई इनकम, कि मुझे कितना कमाना है मैं डिसाइड करूंगा। आपको ध्यान होगा नथिंग इज इम्पॉसिबल सीरीज में मैंने ये बताया था आप लोगों, और ये सब तभी होगा जब आप अपना खुद का सिस्टम बनाएंगे और सिस्टम से काम करेंगे। ऐसे तो आप काम करेंगे इनकम आएगी, आप काम नहीं करेंगे इनकम नहीं आएगी। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप जहां जाएंगे वहां काम होगा, जहां नहीं जाएंगे वहां काम नहीं। आप जहां काम करेंगे वहां ज्यादा बिजनेस होगा, जहां काम नहीं करेंगे वहां बिजनेस कम हो जाएगा। और सिस्टम हमें एक ही चीज सिखाती है कि नो लर्निंग नो अर्निंग। जो व्यक्ति यहां सीखेगा नहीं वो व्यक्ति यहां से कमा नहीं सकता। और यहां सीखेंगे आप, यहाँ पे जब तक सीखेंगे, यहाँ सिस्टम बनाएंगे और सिस्टम से काम करना शुरू करेंगे तो आप काम करते जाएंगे और सीखते जाएंगे, काम आपका आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ सीखना आसान है। क्या सीखना है आपको? आपको अच्छे से प्लान दिखाना आना चाहिए। शुरू से ही कोई अच्छे से प्लान दिखाने नहीं लगता है। जब आप प्लान दिखाते रहेंगे, प्लान दिखाते रहेंगे, प्लान दिखाते रहेंगे तो एक दिन आप प्लान दिखाने में मास्टर। कोई भी आदमी का खा ग जब लिखना शुरू करता है, कोई भी जब ABCD लिखना शुरू करता है तो क्या शुरू से ही उसकी लिखावट सुडौल होने लगती है, अच्छी होने लगती है? तो हम क्या करते हैं, हर बच्चे के गार्जियन क्या करते हैं, उनको रोज कई पन्ने लिखने को कहते हैं।
लिखने की प्रैक्टिस करवाते हैं, और लिखने की प्रैक्टिस करते 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 एक दिन बच्चा सुंदर सुंदर अक्षर लिखने लगता है, सुडौल लिखने लगता है। कोई भी लड़की या लड़का जब पहली बार रोटी बनाता है तो क्या उसकी रोटी गोल बनती है? नहीं बनती है। श्रीलंका का नक्शा बन जाता था, नेपाल का नक्शा, कभी किसी देश का नक्शा, कभी किसी देश का नक्शा बन जाता है। और वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, एक दिन उसकी रोटी गोल गोल बनने लगती है। और आज यहाँ जितने भी बहुत सारे मर्द भी होंगे, लेकिन जितनी महिलाएं होंगी वो अभी आंख बंद कर भी रोटी बनाए तो रोटी गोल ही बनती है साहब। मैं भी रोटी गोल बना सकता हूँ। कोई भी महिला या पुरुष रोज रोज रोटी बनाने की प्रैक्टिस करके एक दिन गोल गोल रोटी बनाने लगता है। तो सीख कर मैदान में उतरने की जरूरत नहीं है। आप मैदान में उतर जाइए, खेलना शुरू कीजिए, खेलते रहिए, खेलते रहिए, एक दिन आप सीख जाएंगे। तो आपने बिजनेस में सीखना बहुत जरूरी है। आपको प्लान दिखाने के अलावा लोगों से बात करना आना चाहिए, लोगों से रिलेशन बनाना, रिश्ता बनाना आना चाहिए, आपको लोगों को इनवाइट करने आना चाहिए, आपको लिस्ट बनाना आना चाहिए, आपको हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कैसे हम लिस्ट को यूज करते हैं वो जानकारी होनी चाहिए, आपको ड्रीम लिस्ट बनाने आना चाहिए, ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करना आना चाहिए, इसका तरीका आपको सीखना चाहिए, आपको होम मीटिंग करना आना चाहिए, आपको ग्रुप मीटिंग करने आना चाहिए, आपको जूम मीटिंग करने आना चाहिए, आपको नए लोगों का वेलकम मीटिंग करना आना चाहिए, आपको फॉलो अप करना आना चाहिए, आपको प्रोडक्ट शेयर करने आना चाहिए। ये सब आपको आना चाहिए और आना ही चाहिए। एक दिन में नहीं होगा लेकिन हो जाएगा। लेकिन कोई भी इंसान माँ के पेट से सब कुछ सीख कर पैदा नहीं दोस्तों, वो सब कुछ यहाँ सीखता है। और कोई कुछ भी कैसे सीख सकता है? कर 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 के ही सीखता है आदमी। कोई चाहे कि मैं सीख कर करूंगा तो संभव नहीं है। आरसीएम में तो बिल्कुल संभव नहीं है। आरसीएम में कर कर के ही सीखा जाता है। बेसिक नॉलेज होना चाहिए। क्या क्या बेसिक है? बस सिर्फ एक चीज हम सीख सकते हैं, सिर्फ एक चीज हम सीख सकते हैं बिना, और वो क्या है? वो चीज हमें ऊपर वाले ने माँ के पेट से ही सिखा के दिया है साहब, सिखा के ही भेजा है। माँ के पेट में सिखा के हमको धरती पर भेजा ऊपर वाले ने। और वो क्या है? वो है हाथ पैर मारना। ये काम तो हम, ये कहानी है उस मौत की, ये काम तो हम माँ के पेट से ही शुरू कर देते हैं दोस्तों, हाथ पैर मारना। लेकिन आरसीएम में आके हम हाथ पैर नहीं मारते। हाथ पैर आप नहीं मारेंगे तो आप आरसीएम में सफल नहीं हो सकते। आरसीएम से आप जुड़े हैं तो हाथ पैर मारते रहिए, मारते रहिए, मारते रहिए, मारते रहिए। एक दिन आप सब कुछ सीख जाएंगे और आप कामयाब होते चले जाएंगे, कामयाब होते चले जाएंगे, और एक दिन सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे आप। बस केवल हाथ पैर मारना बंद नहीं कीजिएगा। अब क्या करना है? जो आपने सीखा है यही अपने टीम के लोगों को सिखाना है। आप लगातार सीखते जाइए, अपने टीम के लोगों को सिखाते रहिए। और ये सारा काम कब संभव है? जब आप एक सिस्टम बनाएंगे और उसको चलाएंगे। सभी लीडर अपना अपना जूम आईडी बनाइए, अपना एक सिस्टम बनाइए, क्योंकि सिस्टम से काम आसान हो जाता। और बिना सिस्टम बनाए आप बड़ा काम नहीं कर सकते। आप सिस्टमेटिक ढंग से काम करेंगे तो आप क्यों नहीं 2 साल में एमराल्ड बनेंगे? क्यों नहीं आप 2 साल में 1 लाख रुपए की इनकम पर पहुंचे? पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। आप लोग मुझे बतलाइए पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे?
सिस्टम से हम काम करेंगे, सिस्टम के साथ आगे बढ़ेंगे तो 2 साल में हम 1 लाख रुपये महीने पे नहीं पहुंच सकते? बताइए हमको, लीडरशिप जितने हैं, पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते? पहुंच सकते हैं सर। पहुंच सकते हैं, क्यों नहीं पहुंचेंगे? तो फिर रोका किसने है? किसने रोका आपको? खुद अपने आप रोके। जिसकी किस्मत भी खराब हो ना, वो भी 3, 4, 5 साल में इमरान बन जाएंगे, निश्चित रूप से बन जाएंगे, लाख रुपया महीना कमाने लगे। आप सिस्टम को समझ लेंगे, सिस्टम को अपना लेंगे, सिस्टम को पकड़ लेंगे, तो एक दिन आप डायमंड बन जाएंगे, कोई भी नहीं रोक सकता आपको। जो लोग सिस्टम खड़ा करते हैं, उस पर काम करते हैं, सिस्टम को चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, खुद भी सिस्टम में रहते हैं और अपने टीम को भी सिस्टम के हवाले कर देते, करते जाते हैं, करते जाते हैं, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं, उनका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ते जाता है। एक्चुअल में सिस्टम क्या है? सिस्टम है, आप सभी जानते हैं, लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। और ये सभी लोग, ये तभी होगा जब आप अपना एक सिस्टम बनाएंगे, तो सब काम आसानी से हो जाएगा। और लर्न, टीच, डुप्लीकेट पे फिर हम अगले सप्ताह से चर्चा शुरू करेंगे, अगले दिन कल चर्चा करेंगे। तो आप सब तैयार हैं? यस सर। यस Yes. यस सर। यस सर। जय RCM। ओवर टू नियाजुद्दीन।